अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने एक अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त। दरख्वास्त कैसे लिखते हैं अगर आप आज सीख जाते हैं तो एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइफ में कहीं पर भी हो, आप उसको पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। और ख़ुसूसन हम जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहे हैं और हम आपको लिख कर भी बताएंगे कि कैसे लिखते हैं, कितनी जगह छोड़नी है, कहाँ कहाँ से किस चीज़ को लिखना है, फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप सुन लीजिए कि स्टेप उसके क्या हैं। जब भी हम दरख्वास्त लिखते हैं आप कोशिश कीजिए कि ऊपर में एक लिख दीजिए दरख्वास्त। अगर आप दरख्वास्त लिख देते हैं तो वो उनको पता चलेगा कि हमने कहाँ पर दरख्वास्त लिखने को दिया था। इसी तरह सबसे पहले जो हम लिखते हैं शख्सियत या ओहदा, उस चीज़ के हवाले से हम लिखते हैं। उसके लिए कुछ आदाब और अलकाब हैं, उन चीज़ों को हम जोड़ते हुए उसको लिखते हैं। अभी हम क्वेश्चन आपके सामने जब अराइज करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे तो उसको देखिएगा, हम वहीं से उठाकर आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी चीज़ को यहाँ पर आपको लिख देना है। इस तरह से उसी के बाद आपको लिखना है इदारा, मतलब आप कहाँ पर एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है। इसी तरह से जब हम इदारे का नाम लिखते हैं, वो जगह इदारा कहाँ पर है, तो वहां पर हमें जगह का भी नाम उसके साथ में लिख देना है। तो इसको हम कहते हैं आगाज यानी इब्तदाई हिस्सा। इसके लिए आपके 1 नंबर मुख्तस हैं, खास कर दिए हैं। अगर ये आप ठीक ठीक लिखते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसी तरह से उसके बाद बारी आती है कि आप सलाम कीजिए। सलाम करने के बाद आप नीचे लिखिए उन्वान, यानी किस चीज के मुतालिक आपको लिखने को कहा गया है, यानी मौजू आपका क्या है। और अगर ये आप फॉलो ठीक करते हैं तो 1 नंबर ये है, यानी स्टेप वाइज आपकी मार्किंग की जाती है दरखास्त में, एप्लीकेशन में। इस तरह से फिर आप जो अल्फाज लिखते हैं, जिसको आप लिख रहे हैं, बड़े हैं तो उनके लिए कुछ शब्द लिखे जाते हैं, यानी आदाब वगैरह का उसके लिहाज से, तो उसके लिए 1 नंबर है। उसके बाद ये लिख लेने के बाद फिर हम मजमून लिखते हैं, तो मजमून में 5 नंबर हैं आपके। यानी इस तरह से अगर आप देखें तो 8 नंबर ये हो गए और आखिर में आपको 1 नंबर इख्तितामिया का मिलता है और डेट देने का 1 नंबर। इस तरह से टोटल 10 मार्क्स हैं। अगर आप पूरा स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। हम वो लिखेंगे यहाँ पर भी। तो आप जितनी भी चीजें हैं हम आपको बता रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। पहले शुरू करते हैं, यहाँ पर ऊपर में हम लिखते हैं दरखास्त। ये जब हम लिखेंगे, लिखने के बाद ऐसे एक लकीर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि शख्सियत, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुहतरमुल मकाम, या अब इसी को समझ लीजिए, या फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए बखिदमत जनाब। किसके नाम एप्लीकेशन लिखने का गया है? जिसके, यानी प्रिंसिपल के नाम। तो आप लिखिए यहाँ पर प्रिंसिपल। तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंसिपल साहब, लिख दिए। उसके बाद अब आप जो लिख रहे हैं, आपको हमने बताया कि किस इदारे के नाम लिख रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए इदारा। मान लीजिए कि आप पटना हाई स्कूल, आप यहीं पर हैं, यहीं के प्रिंसिपल के नाम आप लिख रहे हैं। तो आपने लिखा पटना हाई स्कूल। अब ये देख लीजिए वो है कहाँ, कंकड़ बाग। ये कंकड़ बाग में है, तो अब हो गया। तो ये आपका हो गया, ये जगह हो गई। आपने ये अगर लिख लिया है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए आदाब। आप देख लीजिए, जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही आप लिखिए। यहाँ पर हमने लिख दिया है आदाब। उसके बाद हम आपको बोले कि आप मौजू लिखिए, तो मौजू बिल्कुल इसके सीधे में आइए और यहाँ पर आप लिखिए मौजू। मौजू क्या है, यानी आप ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशन में किसके मुतालिक आपको लिखने के लिए कहा गया है। ऐसे आप 2 कॉलम दे दीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिखिए दरखास्त बराए फीस
की मुआफ़ी से मुताल्लिक़, मुआफ़ी से मुताल्लिक़। क्लियर हो गया? आप ये समझ गए कि इस तरह से आपके सामने यही पेज होगा, वहां पर बिल्कुल इसी तरह से आप लिखिए और फिर इसी तरह से जस्ट इसके सामने आइए, यहां पर आप लिख दीजिए जनाबे आली। आप एप्लीकेशन में यही चीज आप लिखिएगा, आपका कुछ भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। आप ये लिखने के बाद आ जाइए, अर्ज ये है कि या फिर बसद एहतराम गुजारिश ये है कि, इस तरह से हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखने के बिल्कुल इसके सीधे हम आइए, यहाँ पर लिखिए बसद एहतराम, ठीक है, गुजारिश ये है कि, इतना बिल्कुल आप लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं ये लिखेंगे तो एक सेंटेंस और बताते हैं, ये आप लिख दीजिएगा, अर्ज ये है कि, ये है कि फिदवी। उसके बाद यहाँ लिखिए, आपको अगर वहां पे जैसे फीस माफी करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखिए फिदवी की माली हालत इत्मीनान बख्श नहीं है। इस तरह से आप लिख दीजिए, यही मजमून है आपका। आप लिखते हुए आए हैं, ये पूरा मजमून आपका हो जाएगा। इस तरह से आप जो लिखते हुए आए हैं लिख लीजिएगा, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आप जब यहां पे पहुंचेंगे तो यहां से फिर ये देखिए लाइन आपके जो है यहां से आने के बाद यहां से शुरू हो रहा है, फिर इसी तरह से अगला लाइन आप यहां से शुरू करेंगे। मान लेते हैं यहां पर खत्म हो गया तो आप कोशिश कीजिएगा यहीं पर आइए और यहां से लिखना शुरू कीजिए, कहिए लिहाजा, या फिर ये ना लिख करके आप लिख दीजिए इसलिए, इसलिए, इसलिए जनाब से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि फिदवी की फीस माफ की जाए, माफ करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। यहां पे लिख देते हैं हम कि शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। ये आपने लिखा है, ये है मजमून और इसी के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। आपने जब ये कर लिया, अब फिर उसके बाद इख्तितामिया है। आप गोया के एप्लीकेशन आप खत्म करने जा रहे हैं, ये बात जहन में रखिएगा। बिल्कुल इसी के आइए, यहां पर आप लिख दीजिए ऐन नवाजिश होगी, ये लिख रहे हैं। फिर उसके बाद यही है इख्तितामिया। अब यहाँ पर आप जो दरखास्त दे रहे हैं तो वो कौन है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अपना नाम न लिख करके लिखिएगा अलिफ बा जीम, ये आप लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप दे दीजिए, यहाँ पर आप दे दीजिए दर्जा, जमात, क्लास, आप कुछ भी लिख दीजिए। और आप दर्जा हशहुम अगर 10 में है तो, या फिर 12वीं जमात। याज़दहुम भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहां पर आप दे दीजिए तारीख, तारीख दीजिए, तारीख जितनी भी होगी वो आप दे दीजिएगा। आप इंग्लिश ऑर्डर में लिखिए या हिंदी ऑर्डर में लिखिए या उर्दू ऑर्डर में लिखिए, वो दोनों आपका करेक्ट होगा। इस तरह से अगर ये स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स हर हाल में मिल जाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप एप्लीकेशन लिखना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।